हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.4 के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या दूसरे के तीसरे व चौथे को सॉल्व करेंगे। इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में दूसरे का पहला तथा दूसरा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो जाकर के तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या दूसरे के तीसरे व चौथे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या दूसरे के तीसरे व चौथे को सॉल्व करने से पहले एक विशेष जानकारी ये है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये लैंग्वेज वाले सवाल हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं। अगर ये भाषा वाले सवाल आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में, हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बना रहे करें। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या दूसरे के तीसरे व चौथे को सॉल्व करेंगे। तो आइए अभी हम तीसरे को हल करते हैं। हमें तीसरा दिया है, दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इनके हल, पहले इनका रैखिक समीकरण बनाना है, इस भाषा वाले सवाल से रैखिक समीकरण बनाना है। फिर उन रैखिक समीकरणों को हमने क्या करना है, हमें जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए क्वेश्चन संख्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो ये वाली संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले तो जो हमारी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 से शुरू होकर के 99 तक खत्म होती है। 99 के बाद 100 आ जाती है, वो 3 अंकों की बन जाती है। तो हमारी शुरू कितने से होती है, 10 से शुरू होती है दो अंकों की संख्या और 99 पे खत्म होती है। तो यहाँ पे ये वाला 0 वाला अंक है, ये इकाई का अंक होता है। ये कौन सा अंक होता है, इकाई अंक होता है। ठीक है, ये वाला इकाई अंक होता है और ये वाला है, ये जो है हमारा दहाई अंक होता है। काय का होता है, दहाई अंक होता है। ठीक, तो जो हमारी संख्या बनेगी 10 गुणे का, यहाँ पे क्या करेंगे, इनको इकाई के अंक को मान लेंगे x और जो दहाई का अंक है उसे मान लेंगे y। ठीक, संख्या बनेगी 10y प्लस x बनेगी, यानी संख्या बनेगी 10y प्लस x। अब इसको हम हल कर लेते हैं। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, आपकी समझाया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं, मानेंगे माना इकाई का अंक x जो दो अंकों की संख्या है, माना इकाई का अंक बराबर x मान लेंगे इकाई के अंकों को। ठीक है, तथा दहाई का अंक मान लेंगे y। ठीक, हमने क्या किया, संख्या के इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया। अब जो संख्या बनेगी, संख्या हमारी जो बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। क्या बनेगी, 10y प्लस x। अब वो प्रश्न के अनुसार करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, यानी संख्या कौन सी मानी थी, x मानी थी और y, इनके अंकों का योग दोनों का कितना है, 9 है। तो हमारी संख्या x प्लस y थी, इसका अंकों का योग 9 है, सवाल में दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक,
अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी जो ये संख्या है इसका 9 गुना जो नई वाली संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे अंक पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर हमारा जो इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा हमारा जो पहले दाई वाला अंक था वो इकाई अंक होगा 22 और दहाई का अंक होगा यहाँ पे x, दहाई का अंक होगा हमारा x होगा, दहाई का अंक x। जो नई संख्या बनेगी यहां से, जो नई संख्या बनेगी नई संख्या बराबर 10x प्लस वाई बनेगी। क्या बनेगी? 10x प्लस वाई। ओके, तो अब कह रहा है कि जो पहली वाली संख्या थी उसका 9 गुना जो नई वाली संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। तो पहली वाली संख्या हमारी बनी थी, वो बनी थी 10 बाई प्लस का x बनी थी, और दूसरी वाली संख्या नई वाली आई है 10x प्लस वाई। तो इसका 9 गुना, इसको 9 गुना कर देंगे, यानी 9 से गुणा कर देंगे, इसमें कर देंगे 2 से गुणा। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 9 का गुणा होगा 10 में 9 धाम होता है 90, 90 बाई हो जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा, बराबर का होगा 2 धाम 20, 20x होगा, प्लस का 2 का गुणा करेंगे बाई में तो 2 बाई हो जाएगा। अब इसे एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां से जो है 90 बाई माइनस का ये 2 बाई है, प्लस का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 बाई आ जाएगा, प्लस का 9x है इधर, ये 20 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। इधर कितना बचा? इधर 0 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बचा, इधर क्या बचा? 0 बचा। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, 90 में से 2 गया माइनस का तो 88 वाई बचेगा, ये प्लस का 88 वाई, यहाँ से 9x प्लस का यहाँ 20 आएगा माइनस का, तो माइनस का 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 माइनस का 11x बचेगा बराबर का 0। ठीक, यहाँ से माइनस का 11x करेंगे, प्लस का 88 बाई बराबर का 0। आगे सॉल्व करेंगे इसे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस से कटेगा, तो 11 से 11 कटा, x बचा, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, माइनस और प्लस माइनस होगा 11 8 88, 8 बार जाएगा 8 वाई बराबर का 0। अब यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व, तो x माइनस 8 वाई बराबर 0 बटे 11, 11 माइनस का भाग देंगे 0 आ जाएगा, तो हमारा x माइनस 8 वाई बराबर का हो गया 11, सॉरी 0 हो गया बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब सवाल कह रहा था कि जो रैखिक समीकरण है उनको हमें किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो लिख लेंगे विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल। क्या करना है? इसमें हमें विलोपन विधि लगा देनी है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, जो दो हमारे समीकरण रैखिक दे रखे होते हैं उनमें से किसी एक पद को काटना होता है, चाहे तो x वाले पद को काट लो चाहे y वाले पद को काट लेंगे। ठीक, तो यहाँ से समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण आया था हमने ज्ञात किया है x माइनस 8 वाई बराबर का 0। इसमें देखेंगे, अगर देखा जाए इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों x वाला चर ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये यहाँ 8, यहाँ पे y है, यहाँ 8 वाई है, तो ये तो मिल नहीं रहा है। क्या मिल रहा है? x वाला पद समान है, तो यहाँ पे अगर एक जैसा चिन्ह होता है तो घटाने पर करते हैं, अपोजिट चिन्ह होता है माइनस प्लस का तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक जैसे चिन्ह है तो क्या करेंगे? यहाँ पे घटाया करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1, बस समीकरण 2 को यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा था वो हमारा x प्लस वाई बराबर था 9, और समीकरण 2 हमारा प्राप्त हुआ x माइनस 8 वाई बराबर का 0। अब लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर
घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस का है यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाला पद कट गया। अब प्लस का 8y है, प्लस का 1y, तो प्लस का 9y हो जाएगा और बराबर का हो जाएगा 9। बराबर का कितना हो गया 9। यहाँ से y बराबर निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे तो 9/9 हो जाएगा। 9 से एक बार कटेगा, y का मान यहाँ से प्राप्त हुआ 1। y का मान यहाँ से क्या मिला 1 मिला। जब y का मान 1 मिला है तो y का मान समीकरण किसी में चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हमें क्या करना है x का मान भी निकाल लेना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारा एक समीकरण दिया है वो दिया था हमारा समीकरण कौन सा दिया है, x प्लस y बराबर 9। तो जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x की जगह x का मान रख देंगे, सॉरी y की जगह y का मान रख देंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। y की जगह रख दिया 1, y का मान बराबर का 9, x बराबर निकालेंगे 9, पक्षांतर करेंगे प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1। तो x बराबर यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, x बराबर प्राप्त हुआ 8 और y बराबर मिला 2। y बराबर कितना मिला, सॉरी 1 मिला y बराबर। जब y बराबर 1 मिला था तो यहाँ पे रख देंगे मान, जो हमारी संख्या बनेगी वो यहाँ से हम बना लेंगे संख्या को। ठीक है, ये यहाँ से ये जो है कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से जो हमारा x बराबर आया वो x बराबर कितना मिला 8 और यहाँ से y बराबर मिला है 1, y बराबर 1 मिला। तो अब जो हमारी संख्या बनेगी, संख्या ये हमने बनाई थी 10y प्लस x, तो हमारी यहाँ से संख्या आएगी, संख्या है ये 10। जो हमारी दहाई का अंक था, दहाई का अंक आया 1 प्लस इकाई का अंक आया 8। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 18। जो हमारी संख्या है अभीष्ट वाली संख्या है हमारी कितनी 18 आई, यानी पलटने पर इस संख्या का 2 गुना है। वह संख्या याद कीजिए, वह संख्या कितनी आई हमारा, यही हमारा 18 आंसर हो गया। अगर इसे चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, दोनों अंकों का जोड़ करोगे तो 9 के बराबर आएगा। सवाल में कह रहा है कि ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अगर इसका आंसर चेक करोगे तो 8 और 1 9 होता है। इसलिए मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। दूसरे का चौथा सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो चौथा सवाल हमें दिया है वो सवाल हमें दिया है ठीक, ये दिया है। सवाल में कह रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए। जो मीना थी उसने 25 नोट प्राप्त किए, किसके 100 के, और हमें 50 के प्राप्त किए मीना ने। ठीक है, कि क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी मानना होता है। जो भाषा वाले सवाल होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, मानना होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 50 के नोट को x मान लेते हैं और जो 100 का नोट है उसे y मान लेते हैं। यानी जो 50 का नोट है उस नोटों की संख्या ज्ञात करवा रहे हैं, यानी कितने नोट प्राप्त किए। तो नोटों की संख्या यहाँ से ज्ञात करवा रहा है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो 50 का नोट है उनकी संख्या हम x मान लेंगे और 100 के नोट की संख्या हम y मान लेंगे। तो हल करेंगे, इसे लिखेंगे, माना कि रुपए 50 के नोटों की संख्या
संख्या बराबर x तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर मान लें हम 22। ठीक है, अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 25 नोटों की संख्या, यानी नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी थी? 25 प्राप्त किए। तो कौन कौन से प्राप्त किए? हमारे 50 के x संख्या है और जो 100 के नोटों की संख्या 22, तो दोनों को कुल मिलाकर के कितना प्राप्त किया? 25। इसने 25 प्राप्त किया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोबारा कह रहा है कि मीना कितने निकालने गई थी? 2000 रुपये, यानी मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई थी। तो कुल नोट यानी 50 के निकाले थे और हमने मीरा ने कितने निकाले थे? 100 के निकाले थे, खजांची से बोला था। ठीक है, तो यहाँ से जो 50 है, 50 का तो नोट है और नोटों की संख्या x है, प्लस 100 के नोटों की संख्या हमने क्या मानी है? 22 मानी है, और कुल मिला के कितने निकाले? 2000। तो यहाँ से 2000 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे जो है यहाँ बन जाएगा 50x प्लस का 100y बराबर का 2000। ठीक, यहाँ से अब क्या करें? यहाँ 50 से भाग कर दें। क्या करेंगे? 50 से भाग काटने के लिए 50 से दोनों पक्षों में भाग करने पर भाग कर देंगे 50 से, तो 50x बटे 50 होगा, प्लस का 100/50 22 होगा, प्लस का 2000 बराबर का 2000 बटे 50 होगा। ठीक, तो ये काट लेंगे, 50 से एक बार कट जाएगा, 50 से 2 बार 100 कटेगा, और 50 से 1 0 5 से काट लिया, और 5 से काट लेंगे कितने बार? 5 चौके 20, ये 0 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा समीकरण यहाँ से एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा हमें, वो प्राप्त होगा, एक बार कटा है तो x प्लस का ये 2 बार कटा है 2y बराबर का 40। कितना प्राप्त होगा? बराबर का 40। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं। अब कह रहा है कि ये तो हमने निकाली है, नहीं नोटों की संख्या 50 के की संख्या और 100 के कितने नोट 50 के थे, कितने 100 के थे, ये संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमें कह रहा था कि जो रैखिक समीकरण आए उनको हमने क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ हम विलोपन विधि प्रयोग कर लेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक, विलोपन विधि में क्या होता है? किसी एक पद को काटना होता है, किसी एक पद को काटना होता है केवल। ठीक है, यहाँ देखेंगे अब समीकरण 1 ये बना है, समीकरण 2 ये बना। ठीक, यहाँ पे देखेंगे x है, यहाँ पर भी x है। ठीक, x तो मैच खा रहा है, लेकिन y यहाँ पर 1 है, यहाँ 2y है, तो ये y वाला तो नहीं कटेगा, सजाती वाला कटता है। तो अब यहाँ चिन्ह देखेंगे, अगर हमारे एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, और हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस होता है तो जोड़ते हैं, और माइनस प्लस होता है तब भी जोड़ते हैं। और एक जैसे चिन्ह माइनस वाला हो तब भी घटाएंगे, प्लस प्लस वाला हो तब भी घटाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर कितना था? 25 था, और जो दूसरा समीकरण हमें मिला है x प्लस का 2y बराबर का 40। अब ऐसी स्थिति आने पर जो हमारे चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं? घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस ये प्लस का है ये भी माइनस का हुआ, ये प्लस का ये भी माइनस का हुआ, ये सजाती वाला प्लस माइनस ये कट गया, माइनस का 2y है और प्लस का 1y है, तो क्या बचेगा? माइनस का y बचेगा। कितना बचा? माइनस का y बचेगा, यहाँ से माइनस का y, क्योंकि माइनस का 2y है और प्लस का 1y है, तो 2y में से माइनस के में से 1y गया प्लस का, तो y बचा। ठीक है, यहाँ से घटा लेंगे, तो यहाँ से 40 में से 25 को कम करना है, तो 10 में से 5 गया
5 बचा, और हमारा 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई बराबर यहाँ से कितना मान आएगा, बाई बराबर आया 15। कितने आ गए, बाई बराबर 15। तो बाई बराबर कौन से नोट माने थे हमने, बाई बराबर माने थे काय के 100 के नोट। ठीक है, इसी प्रकार से बाई का मान निकाल लिया। अब एक्स का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो बाई बराबर 15 को समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें यहां से एक चर का मान, यानी एक चर का मान तो निकाल लिया बाई वाला, हमें एक्स का मान निकालने के लिए एक समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमें दिया है x प्लस कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहां से बाई की जगह 15 रख देंगे तो आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। 25 x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर निकालेंगे 25 बराबर के उस तरफ जाएगा, ये 75 करेंगे तो प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15। ठीक, घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। जो हमारा x का मान आया कितना 10 और बाई का मान कितना आया 15। तो यहां से हम लिख लेंगे, तो यहां से हम जो हमने माना था, ये माना था 50 के नोटों की संख्या x मानी थी, तो 50 के नोटों की संख्या 10 आ जाएगी, लिखेंगे। अतः यहां लिख लेते हैं रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी, x बराबर मानी थी 50 के नोटों की संख्या, तो x का मान आ गया 10 संख्या हो गई, तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या बाई मानी थी, तो बाई का मान कितना आया था 15, बाई का मान 15। तो यहां से गुणा करके भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो हमें यहां से चेक करेंगे तो हमारा जो यहां से जो संख्या मानी थी हमने, वो जो है बाई बराबर मानी थी 100 के नोट, तो 15 गुणा 100 कर देंगे, 15 से हो जाएगा। और इसमें यहां से बाई बराबर कितना प्राप्त हुआ था, बाई बराबर हमें प्राप्त हुआ था कितना 15 प्राप्त हुआ, तो 15 से हो जाएगा 100 के नोटों की संख्या। और 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमने माना है 500, 50 के नोट 500 है, तो 100 गुणा 500 हो जाएगा, और 500 15 से 2 से, ये इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन संख्या मैंने दूसरे के तीसरे व चौथे को सॉल्व किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लिंक आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर ये सवाल आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस भाषा वाले सवाल लगाने के लिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या समझ में आए होंगे। क्वेश्चन दोनों किए थे, तीसरा और चौथा किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है, उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, 5वां रह गया था, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या 5 के साथ।